morning everyone. Today we will study chapter number 6 ग्रहम शून्यम सुताम बिना, अर्थात पुत्र के बिना घर सुना है। यह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर आधारित यह पाठ, जिसमें हमने पढ़ा कि राकेश जो है वह अपनी पत्नी माला को चिकित्सालय भेजता है और उसके साथ में वह अपनी बहन शालिनी को भी भेजता है। तो रास्ते में जाने पर उन दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है, तो आइए अब हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। राकेशः चिंतायाः विषयः नास्ति। जब राकेश ने उसकी बहन को भेजा तो राकेश ने पूछा कि अस्पताल क्यों जाना है, क्या भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। तब राकेश ने कहा कि जब तुम जाओगी इसके साथ तब सब बात रास्ते में पता चल जाएगी। तो राकेशः चिंतायाः विषयः नास्ति। तब राकेश ने बहन से क्या कहा, चिंतायाः चिंता का विषयः नास्ति विषय नहीं है। नास्ति में दो शब्द ही न प्लस अस्ति नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम मालया सह तृतीय भक्ति का है, माला के साथ गच्छ जाओ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वह सब कुछ बता देगी। ज्ञापयिष्यति यह ज्ञा धातु से बना नृत लगा प्रथम पुरुष एकवचन का क्रिया शब्द है, इसलिए यहाँ पर गागीगे लगा इसके साथ। ज्ञा का अर्थ जानना और ज्ञापयिष्यति का अर्थ होगा जान जाओगी। माला शालिनी च चिकित्सां प्रति गच्छन्त्यो वार्तां कुरुतः। माला और शालिनी च आया इसलिए यहाँ लगाएंगे हम च का अर्थ। माला और शालिनी चिकित्सां प्रति अर्थात अस्पताल की ओर गच्छन्त्यो जाते हुए वार्तां कुरुतः बातचीत करते हैं कि माला और शालिनी चिकित्सालय या अस्पताल जाते हुए रास्ते में बात करते हैं। शालिनी किम अभवत्, शालिनी ने पूछा कि क्या हुआ, भात्र जाए कि हे भाभी क्या हुआ, का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। तो माला ने कहा कि हे शालिनी, शालिनी ये संबोधन चिन्ह लगा हुआ है अर्थात उसको संबोधित किया गया है। तो माला ने कहा कि हे शालिनी, अहम मास्त्रयश गर्भम स्वकुक्षो धारयामि, कि अहम का अर्थ होता है मैं, और मास्त्रयश 3 महीने का, गर्भम इन गर्भ को, स्वकुक्षो स्वयं अपने, और कुक्षो अर्थात होता है कोख में, धारयामि न धारण करती हूँ या धारण कर रही हूँ, कि मेरे गर्भ में 3 महीने का गर्भ है। तव भ्रातु को आग्रह अस्ति, तव न तुम्हारे भ्रातु भाई का आग्रह अर्थात आग्रह अस्ति न है। आग्रह का अर्थ होता है कि मतलब कहना है, तो तुम्हारे भाई का आग्रह है यत कि अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम, कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं अर्थात मुझे लिंग परीक्षण कराना चाहिए। कुक्षो कन्या अस्ति चेत गर्भम पातयेयम, कि कुक्षो अर्थात होता है कोख में, कन्या अस्ति यदि कन्या है, चेत का अर्थ होता है यदि, कि यदि कोख में कन्या है तो गर्भम पातयेयम तो मुझे गर्भ गिराना चाहिए। अतीव उद्विग्नो अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, कि अहम है ना मैं, अतीव है ना बहुत, उद्विग्ना अस्मि अर्थात चिंतित हूँ, कि मैं बहुत चिंतित हूँ। परम तव भ्राता वार्ताम एव न शृणोति, परम परंतु तव है ना तुम्हारा भ्राता भाई, वार्तामेव वार्ताम प्लस एव बात ही, नयन नहीं, शृणोति न सुनता है, परंतु तुम्हारा भाई बात ही नहीं सुन रहा है या सुनता है। शालिनी भ्राता एवं चिंतयितुमपि कथम प्रभवति, तो शालिनी ने कहा कि भाई ने इस प्रकार सोचितुम सोचने के लिए, यहाँ पे चिंतयितुम अपि दो शब्द है, चिंतयितुम प्लस अपि सोचने के लिए, अपि न भी, कथम न कैसे, प्रभवति न हो सकता है मतलब कैसे सोच सकता है, कि भाई इस प्रकार सोच कैसे सकता है। शिशु कन्या अस्ति चेत वधार आहा, अर्थात कि शिशु बच्चा, कन्या अस्ति
कि लड़की है या कन्या है, चेत यदि, कि यदि बच्चा कन्या है तो वह वधार्हा का अर्थ होता है वध करने योग्य, कि यदि बच्चा कन्या है तो वह वध करने योग्य है। जघन्यः कृत्यम इदम, जघन्यम अर्थात घोर, और कृत्यम इदम, कृत्यम कृत्य या कार्य, इदम यह, कि यह तो बहुत जघन्य कार्य है, बहुत घोर कार्य है। त्वं विरोधम न कृतवती, कि तुमने विरोध नहीं किया या तुम विरोध नहीं कर रही हो। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थम चिंतयति त्वं तूष्णीम तिष्ठसि, कि सह न वह, तव न तुम्हारे, शरीरे शरीर में, स्थितस्य अर्थात स्थित का, षष्ठी विभक्ति है यहाँ पे इसलिए का लगेगा, शिशोः अर्थात बच्चे का, वधार्थम यानी वध करना के लिए, मतलब वधार्थम चाहते हैं, वध करना चाहते हैं, या चिंतित न सोचते हैं, कि यदि वध करने के लिए सोचते हैं, त्वं तूष्णीमं तिष्ठसि, और तुम चुप हो, तुम चुप रह रही हो, कह रहे हैं कि वह तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चे का वध करने की सोच रहा है और तुम चुपचाप बैठी हो। अधुनेव गृहं चल, अधुना प्लस एव, आज ही या अभी ही, गृहं चल, घर चलो, अभी घर चलो, नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, नास्ति न प्लस अस्ति, न नहीं, अस्ति न है, आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, षष्ठी विभक्ति होने से की लगेगा, लिंग परीक्षण का की के जो भी लगे, कि लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है, कि अभी घर चलो, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्तां करिष्ये, भ्राता भाई, यदा न जब, गृहम घर, आगमिष्यति आएगा, अहम वार्ता करिष्ये मैं बात करूँगी, कि भाई जब घर आएगा मैं बात करूँगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, संध्या काले संध्या के समय में, भ्राता आगच्छति भाई आता है, हस्त पादादिकम प्रक्षाल्य, हाथ पैर आदि, प्रक्षाल्य का अर्थ होता है धो करके, वस्त्राणि च परिवर्त्य, वस्त्राणि अर्थात वस्त्रों को, चयन और परिवर्त्य अर्थात बदलकर, पूजा गृहं गत्वा, पूजा के घर में गत्वा न जाकर, दीपम प्रज्वालयति, दीपक जलाता है, भवानी स्तुतिं च अपि करोति, और भवानी की स्तुति भी करता है, कि संध्या के समय भाई आता है और हाथ पैर आदि धोकर और कपड़े बदलकर पूजा के घर में जाकर दीपक जलाता है और देवी की या भवानी की स्तुति भी करता है। तदंतरम उसके बाद चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, उसके बाद चाय पीने के लिए, चाय पानार्थम का अर्थ होता है चाय पीने के लिए, सर्वे अपि सभी, एकत्रितः अर्थात एकत्रित हुए। राकेश ने कहा, माले, हे माला, त्वं चिकित्सा प्रति गतवती आसी ही, कि तुम चिकित्सा प्रति अर्थात चिकित्सालय की ओर, गतवती गई, आसी न थी, कि तुम चिकित्सालय की ओर गई थी, अर्थात चिकित्सालय गई थी या अस्पताल गई थी। किम अकथ्यत सा, किम यानी क्या, अकथ्यत ने कहा, साय न उसने क्या कहा। माला मौनम मेव आश्रयति, माला मौन धारण करती है अर्थात चुप ही रहती है। मौनम एव आश्रयति, तो तीन शब्द इसमें, मौनम एव आश्रयति, तो मौनम अर्थात मौन, एव यानी ही, आश्रयति अर्थात धारण करती है, माला चुप ही रहती है। तदेव क्रीडंती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः प्रोढ़े उपविशति, तदेव तदा प्लस एव, तब ही, क्रीडंती ने खेलती हैं,
त्रिवर्षीया पुत्री 3 वर्षीय पुत्री अंबिका। पितुः क्रोड़े पिता की क्रोड़े अर्थात होता है गोद में उपविष्टि बैठी हुई हैं या बैठती हैं। तब ही खेलती हुई 3 वर्षीय पुत्री अंबिका पिता की गोद में उपविष्टि बैठती हैं। तस्मात् चाकलेहं च याचते और उससे चॉकलेट मांगती हैं। राकेशः याचते का अर्थ वैसे चाहना होता है और चाहने से अर्थ है कि मांगती है। राकेश अंबिकां लालयति, राकेश अंबिका को प्यार करता है। चाकलेहं प्रदाय और चॉकलेट दे करके। ताम क्रोड़ात अवतारयति, उसको ताम का अर्थ होता है उसको द्वितीय विभक्ति का है यह। क्रोड़ात अर्थात होता है गोद से, अवतारयति उतारता है। पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टिं क्षिप्ति, फिर माला की ओर, मालां प्रति माला की ओर। प्रश्नवाचिका दृष्टि अर्थात प्रश्नवाचक दृष्टि से, क्षिप्ति अर्थात फेंकता है, अर्थात प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति, शालिनी यह सब कुछ देखकर उत्तरं ददाति, उत्तर ददाति का अर्थ होता है देती है। शालिनी यह सब कुछ देखकर उत्तर देती है। तो आज हमारी स्टडी हम यहीं तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में पुनः हम मिलते हैं। तब तक आप इस चैप्टर का अध्ययन करें। धन्यवाद।